साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, न दया का भाव है, केवल उदर भरणो जीवा बरा का कूट भाषण, झूठ मूठ जैसे एन केन प्रकारेण सर्वत्र संसार में लोग केवल उदर पूर्ति में लगे हुए हैं। कहीं भी मुझे जब अच्छा नहीं लगा तो विचार करने लगा, चलो कम से कम मैं गृहस्थों के घर में जाऊं, गृहस्थों के सदगृहस्थों के घर में तो शायद कुछ अच्छा होगा, पर वहां भी जो है अच्छा नहीं देखा। तरुणी को प्रभुता के है श्याल को बन जाएगा। अनेकों प्रकार के असावधानियां जो मैंने देखी। मैं संतों के मठ मंदिर में गया, न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरा। जब कहीं भी आनंद नहीं आया मुझे, तो मैं विचार करने लगा, चलो कहीं मुझे इस संसार में आनंद आना चाहिए था पर नहीं आया। चलो ऐसा करता हूँ, भगवान ने अवतार लेकर के इस धराधाम पर अनेकों स्थान में लीला करी, उस दिव्य स्थान पर मैं जाऊंगा, वहां पर जाकर के शायद मुझे शांति मिलेगी, तो मैं वृंदावन की ओर चलूंगा। नारद जी महाराज बता रहे हैं चार कुमारों को, वृंदावन की ओर जैसे मैं गया, यमुना तटमापन्नो यत्र धीरा हरिरभूत तत्राश्चर्यं मयं दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मनीश्वरः। भगवान ने विविध लीलाएं जो करी हैं श्रीधाम वृंदावन यमुना के तट पर मैं गया, परंतु वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। हे संत भगवान, आपको मैं वो सुनाता हूं, वही मेरे दुख का कारण है, मेरे चिंता का कारण है, आप जरा सुनिए। नारद जी सुनाने लगे, मैं जैसे यमुना पुलिन पर जा रहा था तो मैंने क्या देखा, दूर एक स्त्री फूट फूट कर रो रही है। हजारों की संख्या में स्त्रियां खड़ी हैं, कोई उसको चवर डुला रही है, कोई छत्र कर रही है, सेवा में लगी हुई है उस स्त्री की। और उस स्त्री के बगल में दो पुरुष वयोवृद्ध मरणासन्न पुरुष पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। मैंने जैसे ही देखा मैं विचार करने लगा, बाबा बैरागी होगी ये बात शक्ति, कोई किसी वजह से हमको क्या करना है। वहां से जैसे आगे जाने को हुआ तो उस देवी ने मुझे देख लिया और उस देवी ने मुझे आवाज लगाया, बालुवाच भो साधो क्षणं दिष्टः मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं। भो साधु, हे संत भगवान, क्षणं तिष्ठः, क्षण भर के लिए रुक जाइए, मत चिंता, मेरे चिंता को नाश करिए, मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, परेशानी से हूँ। हे संत भगवान, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम, और हे संत जन, आपके दर्शन मात्र से ही अनेकों जीव के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। आप कृपा करके क्षण भर के लिए रुक जाइए, मेरे दुख को दूर करिए। इतना जब उस बालिका ने कहा तो मैं रुक गया और मैं नजदीक में जैसे गया और जाकर के देखा तो दो पुरुष मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं और हजारों स्त्रियां सेवा कर रही हैं। उस स्त्री से मैंने पूछा, तुम कौन हो, परिचय दो अपना। काय हो, ये जो सेवाएं में लगी हैं अनेकों स्त्रियां, ये कौन है? बददेवी समस्तारा स्वस्य दुखस्य कारणम, और हे देवी तुम अपने दुख का कारण बताओ, क्यों दुखी हो? तब उस बालिका ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे जर्जरो। हे संत भगवान, अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं इस जगत में, इस संसार में। इमो में तनयो मतो, जो ये वयोवृद्ध अचेत अवस्था में जो पड़े हुए हैं, ये बूढ़े जीर्ण शीर्ण पुरुष, ये और कोई नहीं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य है।
तुम्हारी स्त्रियां जो आप देख रहे हैं मेरे सेवा में लगी हैं, ये और कोई नहीं, गंगा सरस्वती नर्मदा गोदावरी सरस्वती आदि नदियां ही स्त्रियों का रूप लेकर के मेरी सेवा में लगी हुई है। और हे संत भगवान, यही मेरे दुख का कारण है कि मैं माता होकर के युवान हूं और मेरे बेटे ये जीर्ण शीर्ण है। यही मेरे दुख का कारण है। मेरे बेटों का बुढ़ापा दूर हो जाए, मैं बूढ़ी हो जाऊं कोई बात नहीं, क्योंकि माँ बूढ़ी हो और बेटा युवान हो तो हर एक माँ को प्रसन्नता है। पर माँ अगर युवान हो और बेटा बूढ़ा हो जाए, माँ कैसे सहन कर सकती है? आज भक्ति महारानी यही कहती है, मेरे दुख का कारण यही है, ये मेरे बालकों का बुढ़ापा दूर हो जाए। हे संत भगवान, और धन्य है वृंदावन, मेरा जन्म हुआ उत्पन्न द्रवणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णोदाम गतः वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैंने वृद्धि को प्राप्त किया, और आते 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 गुर्जर मैं जाते जाते मैं बूढ़ी हो गई। और आज जो है वृंदावन, धन्य है वृंदावन, जो वृंदावन में आने के उपरांत मुझे नवीन स्वरूप मिला। हे संत भगवान, जरहत्तुम समायातो तेन दुखेन द्रोहितः, मेरे बेटों का बुढ़ापा दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य युवान बन जाए। घटते जरठा माता तरणो तनया विति, और मैं बूढ़ी हो जाऊं, मेरे बेटे युवान हो, और मुझे क्या चाहिए? सज्जनों, सूत जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, नारद जी संपूर्ण बात समझ गए। क्षण मात्रेण तद ज्ञात्वा वाक्यमुच्य मुनीश्वरः, एक क्षण में समझ गए देवी क्या ये लीला है। तब नारद जी ने कहा, शृणुस्व बहिता बाणे युगोऽं दारुणी कली, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांसितः। हे देवी, मैं समझ गया ये कली का प्रभाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, जिस प्रकार से वृंदावन की प्राप्ति होने पर तुम तरुणी हो गई, उसी प्रकार तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य बेटा भी युवान होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणीन वः, धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। और सज्जनों, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे।
आप लोग ये नहीं कहना कि वृंदावन, भाई तुम तो वृंदावन में रहते हो इसलिए वृंदावन की महिमा गा रहे हो, ऐसा नहीं है सज्जनों। ये मेरा सौभाग्य है कि राधा रानी ने अपने चरणों में शरण दे रखा है, ये उनकी कृपा मेरे ऊपर है, मानता हूं, पर वृंदावन की वास्तविक महिमा अनंत है। वृंदावन से संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवः धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। जहां पर आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती है सज्जनों, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो, है ना। आइए भजन भाव से वृंदावन की यात्रा कर लेते हैं, है ना। मन से हम लोग जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, देखो जी हमारा तन कहीं भी हो मायने नहीं रखता, हमारा मन जहां है वही मायने रखता है। इसलिए आप हम सब चलते हैं वृंदावन की ओर भजन के माध्यम से। तन यहीं पे रहने दीजिए, हाँ मन से चलते हैं। कह दो सबसे, चली री मैं तो, चली री मैं तो वृंदावन की, चली री मैं तो वृंदावन की, चली री मैं तो वृंदावन की, चली री मैं तो वृंदावन की। अपने प्रियतम के चरणों में, अपने प्रियतम के चरणों में बहुत प्रीत की दो। चली री मैं तो, चली री मैं तो, चली री मैं तो